27 साल का लड़का साहिल अपने गांव जा रहा था। उसने अपना बैग उठाया और शाम के वक्त ट्रेन से चल दिया। रात के तकरीबन 11 बजे थे। साहिल अपने गांव के स्टेशन पहुंचा, लेकिन उसका घर अभी भी 3 किलोमीटर दूर था। उसने थोड़ी देर किसी वाहन का इंतजार किया। रात ज्यादा होने की वजह से उसे कोई गाड़ी आती हुई नहीं दिखाई दी। अरे यार, इसीलिए मेरा दिल नहीं करता गांव आने का। शहर ही सही है, कहीं भी किसी भी वक्त चले जाओ, गाड़ियों की कोई दिक्कत ही नहीं होती। चल बेटा साहिल, पैदल जाना होगा। साहिल पैदल निकल पड़ा। गांव का रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घने जंगल और अंधेरा। हवा में थोड़ी सी सरसराहट थी। अचानक बादल गरजने लगे। मुझे बनाने वाले, मुझे सही सलामत घर पहुंचा दे। साहिल के दिल में थोड़ी सी घबराहट थी, पर वो चलता रहा। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़की, एक जोर का पत्थर जैसे आवाज आई। साहिल ने अपना बैग सर पर रखा और चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक छोटा सा ठेला देखा। एक पकोड़े वाला अपना ठेला संभाल रहा था। ठेले के पास एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जो हवा में भी बुझ नहीं रही थी। साहिल रुका और पकोड़े वालों को देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि साहिल उस पकोड़े वालों को जानता था। लेकिन कुछ साल पहले ही साहिल ने सुना था पकोड़े वाले आदिल की कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी। भैया, ये बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? पकोड़े वाला मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अरे भाई, पकोड़े बेचता हूँ। रात को भूख लगती है ना लोगों को, तो आप लोगों के सेवा में ही लगा हूँ। बताइए कितने पकोड़े दूं? गर्मा गर्म पकोड़े है साहब। साहिल को भूख भी लगी थी, तो उसने एक प्लेट पकोड़े ले लिए। अरे भाई, आपके पकोड़े तो बहुत अच्छे हैं, पर मुझे ये बताइए, जो मैंने सुना वो झूठ था? क्या सुना है साहब आपने? भाई बुरा मत मानना, जब मैं शहर में था तो सुना था तुम मर चुके हो। अरे साहब, मुझे देखो, मैं तो ठीक ठाक आपके सामने खड़ा हूँ, और वैसे भी मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। सही कहा भाई। बारिश रुक चुकी थी। साहिल जाने की तैयारी करता है। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, कुछ दिनों बाद आपके ठेले पर फिर आऊँगा। साहब, ये रास्ता बड़ा पुराना है, यहाँ लोग आते तो है, पर सब नहीं पहुँच पाते। क्या मतलब भैया? कुछ लोग यहाँ से गुजरते हैं, पर जंगल के अंदर खो जाते हैं। कभी सुना है यहाँ एक पुरानी हवेली है, वहाँ रात को आवाजें आती हैं, और लोग कहते हैं वहाँ कोई दिखता है। साहिल की बदकिस्मत, बारिश फिर से शुरू हो गई। इस बार बारिश और तेज होने लगी। साहिल के हाथ ठंडे पड़ने लगे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात के 1 बज गए थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपने कहा आवाजें आती है? कैसी आवाजें? आवाजें जैसा कोई चिल्ला रहा हो, या कोई धीरे से आपका नाम पुकार रहा हो। सुनो साहब, रास्ते में अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मत देखना। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, गांव दूर नहीं। ठीक है, पर रात को संभाल के। ये जंगल, इसमें कुछ अलग ही बात है। बारिश रुक चुकी थी। साहिल ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। साहिल को लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। साहिल, साहिल, साहिल। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने याद किया पकोड़े वाले की बात, पीछे मत देखना। सुनो साहब, रास्ते में अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मत देखना।
पर दिल के एक कोने में डर था और दूसरे कोने में जिज्ञासा। आवाज फिर आई, साहिल, साहिल। इस बार आवाज थोड़ी और करीब थी। साहिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी रफ्तार तेज की पर आवाज नहीं रुकी। अब उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास है। उसकी सांस तक महसूस हो रही थी। जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली दिखी, वही हवेली जिसका जिक्र पकोड़े वाले ने किया था। साहिल के पास दो रास्ते थे, एक गांव की तरफ और दूसरा हवेली के अंदर जाना। उसने सोचा मैं हवेली के अंदर क्यों जाऊं, पर जैसे ही उसने अपने घर जाने वाले रास्ते पे चला तो उसे पकोड़े वाला दिखाई दिया। तुम यहाँ कैसे? तुम तो अपने ठेले पर थे, यहाँ क्या करने आए हो? बोलो। आदिल कुछ नहीं बोलता और देखते ही देखते उसका चेहरा बदल गया। अब पकोड़े बेचने वाला आदिल बहुत डरावना दिख रहा था। अजीब तरह से हंसने लगा। साहिल चिल्लाया पर आवाज उसके गले में ही अटक गई थी और ये मंजर देख के वहीं बेहोश हो गया।